अब आप सब दोस्त, इंक्लूडिंग शायद मैं भी, हम सब लोगों का जब हम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। किसी भी शख्स को कहें कि लोन ले लें तो अक्सर जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो इस तरह का है कि अल्लाह ना करे मुझे लोन लेना पड़े, मैं अपने पैसों से बना लूं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात यह है कि उस प्रोसेस में उस इंसान को इतना तंग किया जाता है, उसमें इतनी हिडन कॉस्ट होती है, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि आप गाड़ी ले बैठे लोन पे या घर ले बैठे, आप पछताते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूं। क्योंकि अगर आपने 10 लाख वापस करना है तो आपका बिल बना होता है उसी 10 लाख का 5 साल के बाद आपने 25 लाख वापस करना है। तो जो आम शहरी है वो इसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, 18%, 13% उसके ऊपर रखे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उसके ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो कहीं की कहीं बात निकल जाती है। तो ये था सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी मीडिया की या टेलीकॉम सेक्टर की। और अब हम आ रहे हैं मॉर्गेज के ऊपर कि इसी तरीके से मॉर्गेज का सिस्टम था कि आपके सामने नंबर रखे कि पाकिस्तान में कितना कम फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का, उसको पूरा करने के लिए जब तक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलना था, ये प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था, ये प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए नया पाकिस्तान जो हमारी अथॉरिटी है उसने अपने जुम्मे ये काम लिया, और मॉर्गेज के कवानीन, मॉर्गेज के जो केसेस थे जो कोर्ट्स के अंदर थे, उनको फास्ट ट्रैक किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 नहीं हजारों केसेस बैंक्स जो हैं वो मॉर्गेज के अप्रूव कर चुके हैं। दो तरह से मॉर्गेज हो रही है, एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट बिल्डर्स जो कर रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रही है, और दूसरा आपने अपना प्राइवेट घर बनना है तो उसके लिए भी मॉर्गेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है कि आप जाके बड़े आराम से चंद डॉक्यूमेंट्स दे के, आपको पिछली दफा मैंने उस पोर्टल के बारे में बताया था जो पंजाब में बन गया, केपी उसे इनिशिएट कर रहा है, कि आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहली बात हम सबके समझने के लिए ये जरूरी है कि ये बहुत बड़ी बात है जो मॉर्गेज के सिस्टम को हमने इवॉल्व किया है। इसी तरीके से जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक इनकलाब आया था, अब आप घरों के सेक्टर के अंदर एक इनकलाब देखेंगे। और जैसे टेलीफोन हुकूमत ने आपके हाथों में नहीं दिए, इसी तरीके से आपको घरों की फैसिलिटी तमाम होगी, जैसे अमेरिका में है, दूसरे मुल्कों में है, क्योंकि आपने सिस्टम एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। अब मैं आता हूं आज की जो सबसे बड़ी आपके साथ अपडेट शेयर करनी है इस सिस्टम के अंदर जो हो रही है, वो है पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम। अक्सर जब बात होती है घर बनाने की तो आपने हमेशा सुन रखा है कि वो बात होती, कल भी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया ये 1980 से हो रहे हैं। बिल्कुल 1980 से हो रहे हैं, हम कब कहते नहीं हो रहे, ये 85 से आप कर रहे हैं। लेकिन जो वो हो रहा है और ये हो रहा है उसी में तो फर्क बता रहे हैं। उसका तो कल हमने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल सोशल मीडिया पे भी, कि किस तरीके से जब से आप आए, किस तरीके से आपने गुलबर्ग हो या जौहर टाउन हो, उसमें अपने मंजूर नजर लोगों को प्लॉट आपने रिश्वत में दिए। उसमें बड़े बड़े सहाफी हजरात भी थे, उसमें बड़े बड़े सेठ भी थे, एमपीएस भी थे, लेकिन आम शहरी को कुछ नहीं मिला। और जब बात होती है वो बात होती है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, ज्यादा से ज्यादा फैसलाबाद की, कोई एक आध स्कीम अगर को मुल्तान में हो गई। तो जो दूसरे शहरी हैं पाकिस्तान के, क्या वो शहरी नहीं है? अगर आपने सिर्फ पेशावर, कोयटा, मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी इन्हीं शहरों में करना है तो छोटे शहरियों का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है, एक आम गरीब आदमी का कोई हक नहीं है। तो ये जो पंजाब पेरी अर्बन स्कीम लेके आ रहे हैं, पेरिफेरी जो हमारे घरों में लोग बैठे हैं उनके समझने के लिए कि जो छोटे शहर हैं, जो शहरों से मुल्हका आबादियां हैं, जो थोड़े से हटके मेन शहरों से इलाके में, उनकी बात कर रहा हूं, कस्बे हैं, तहसीलें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू में पहले फेज में, मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ पहला फेज है और दूसरा फेज को लंबा नहीं होगा, चंद महीने में वो भी आ रहा है। पहले फेज में ये तकरीबन इंशाल्लाह 3000 कनाल के ऊपर 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है।
पंजाब की 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये 26 तहसीलें जो हैं ये 20 अजला के अंदर है। टोटल 36 जिले हैं पंजाब के। इसको स्ट्रेटेजिकली पूरे पंजाब में फैलाया गया, राजनपुर तक इसको फैलाया गया, किसी बड़े शहर में नहीं रखा गया। तो ये 26 तहसीलों में शुरू होगा, 20 जिलों के अंदर ये 26 तहसीलें हैं और ये तकरीबन 3000 कनाल इसके लिए जगह मुख्तस की गई है। शुरू में 21,700 एप्लीकेशंस मौजूद है नया पाकिस्तान अथॉरिटी के पास। उनमें से पहले मरहले में 10,239 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और सबसे जो मजे की बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये घर जो है ये इंशाल्लाह बना के आपको पूरा रेडी घर 14 लाख रुपए में ये लो इनकम लोगों को दिया जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन को देने की स्कीम नहीं है कि एक महकमे को दे दिया। इसमें एक आम शहरी रेडी वाला, इसमें एक आम छल्ली बेचने वाला, छोटी करियाने की दुकान वाला, वो तमाम लोग क्वालिफाई करेंगे। ये 14 लाख रुपए में एक घर होगा। ये हजारों घर बनेंगे पहले फेज में। मैंने आपको बताया कि 26 तहसीलों में, और इन तमाम घरों को जब ये बन जाएंगे तो मॉर्गेज करके आपके हवाले किया जाएगा। 14 लाख का मतलब यह है कि आपकी माहाना किस्त गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट देनी है, जो वजीर आजम का प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग का, आपको पता है कि पहले 1 लाख घर के अंदर 3 लाख रुपए हुकूमत ने देने हैं गरीब आदमी को। उसको निकाल के जब ये मॉर्गेज हम बनाते हैं तो ये 5,700 रुपए की किस्त बनेगी। आपका जो 15 से 20 साल की मॉर्गेज होगी उस पे ये 5,700। आपने पिछली बार आपको बताया था मैंने 14,000 रुपए की किस्त वाले मकानात जो बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं। अब बड़े शहर में तनख्वाह इतनी है कि आप 14,400 या 14,600 की किस्त दे सकें, लेकिन अगर आप एक छोटी तहसील की बात करें, कस्बे की डजकोट की बात करें फैसलाबाद के करीब, या मुरीदके की बात करें, या आप चीचावतनी की बात करें, तो वहां पर शायद लोगों की इतनी पसली नहीं है कि वो 14,000 की किस्त भी दे सकें। तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी जमीन आम गरीब आदमी तक लेके जाएंगे और इतना छोटा घर बनाएंगे जो गरीब आदमी की जरूरत है, 2 कमरों का, एक ड्राइंग रूम, 1-2 बाथरूम, ताकि ये मगरमच्छ से लेके अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना शुरू कर दें अगर बड़े घरों की तरफ चले गए तो। ये 10,239 एप्लीकेशंस के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में काम शुरू हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं काम शुरू हो रहा है तो ईंटें लगनी शुरू हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कंसीव हो गया, अप्रूवल्स हो गई। इस प्रोजेक्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये पहला फेज है। इसकी जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको जो स्टेयर करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे वो मखदूम हाशिम जवां बख्त हैं जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसमें पार्टनर है और ये स्कीम आप देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी। जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा। उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ, आपने 2,000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने मैंने आपसे, और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें, और ये इंशाल्लाह NLC और FWO जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें।
तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है। मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा और ये मंसूबा जो है ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफकोर्स ब्रैकेट में आते हैं। बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें, लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी FWO NLC बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर प्राइवेट बिल्डर आए तो उसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े। और ये एक मुकम्मल टाउन होगा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी और इसमें ये 4000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और CDA मिलकर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें जो हमारे कौमी इदारे उनको दी जाएगी ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि लोगों का एतमाद हाउसिंग के ऊपर और आए और लोग प्राइवेट बिल्डर से भी खरीदना शुरू हों। जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे जैसे कि NLC करेगा या FWO करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो हैं वो कश्मीर में होते, उमर जट जो हैं वो अभी कहीं चौक आजम में होते, अब्दुल कादर कहीं बहावल नगर के करीब होते, समर अब्बास जो है वो भी कश्मीर में होते और ये शायद दोस्त कोई और काम कर रहे होते, कोई और नौकरी कर रहे होते, लेकिन यहां इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्री में ना होते। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के ऊपर फोकस किया तो 2 फोकस थे, 3 फोकस थे बुनियादी तौर पे, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस थे। सबसे पहला फोकस अपनी इकोनॉमी उठानी थी जिसके थ्रू अपने गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, मजदूर को आपने मजदूरी दिलानी थी और इकोनॉमी उठानी थी। दूसरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे ऊपर था कि हमने किसी ना किसी सूरत अपने जो लोग थे हमारे, जो इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंजीनियर इस्तेमाल होता है, प्लम्बर इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल होता है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उनको हमने कैसे उठाना था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने था। पहला ऐलान मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा ऐलान मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और वो ये है कि जो रूडा रिवर रावी प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर में, उसके लिए पहले फेज में हम 2000 यूनिवर्सिटी के यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। ये यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे ये ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में से होंगे, ये इंजीनियर भी होंगे, ये यंग ग्रेजुएट्स जो हैं ये आर्किटेक्ट भी होंगे, ये टाउन प्लानर भी होंगे। वो जो नया शहर बनने जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी वहां एक्टिविटी होनी है उनके अंदर हम इनको एम्प्लॉय करेंगे। अब क्या इसका मकसद लोगों को रोजगार देना है? जी बिल्कुल, इसका एक मकसद लोगों को रोजगार देना है, लेकिन इसका बड़ा मकसद अपनी कौम के अंदर हजारों लोगों की ट्रेनिंग करना है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, यहां से उन्हें तनख्वाह भी मिले और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो अगले नए टाउन बनने, शहर बनने हैं, हाउसिंग सेक्टर ने आगे जाना है, यही जो वर्कफोर्स ट्रेंड होगी वो इस्तेमाल की जा सके आगे। आपको पता है कि जब मीडिया इवॉल्व हुआ तो 10-15 साल लगे लोग ट्रेन करने में पहले, और अब जाके मीडिया के पास एम्पल लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं, जो वो तमाम काम कर सकते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को भी ट्रेंड लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली MOUs करेंगे। यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, यूनिवर्सिटीज पहले अपने मेरिट पे उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे और उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और ये हर साल
ये 1 साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, साल के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, ये अपनी प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे और यूनिवर्सिटी से पीछे से नए फ्रेश 2000 बच्चे जो हैं वो इस जगह पे हायर कर लिए जाएंगे, नौकरी दे दी जाएगी ताकि अगले 1 साल में वो ट्रेंड होके वो भी प्राइवेट सेक्टर में आगे शामिल होते जाएं। ये एक और बड़ी आपके सामने जो मैंने ऐलान करना था वो है। और तीसरा ऐलान आपके सामने ये है कि आपने पिछली बार भी आल्दो के हमने इंटरेस्ट रेट 13, 12, 11% से कम करके 7% और 5% तक लाए। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी एक ऐलान करेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि जो घरों के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है वो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान अथॉरिटी के अंदर जो घर हम गरीबों के लिए बनाएंगे वो हम उन रेट्स तक चले जाएंगे जो अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में है, जहां पर कम तरीन रेट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि इस सेक्टर को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। ये सेक्टर उठेगा तो हमारा गरीब आदमी उठेगा, उसको मजदूरी मिलेगी और इसकी जो मुल्हिका इंडस्ट्रीज हैं वो उठेंगी। और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज उठेंगी तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक आपको एक मैंने छोटा सा लाइट दिखाई है टनल के आखिर पे कि यंगस्टर किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब रूडा उठेगा तो आप सोचिए कि ये मिलियंस के अंदर वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिर्फ एक शहर जो बनने जा रहा है। उसके साथ जो दूसरी सारी कंस्ट्रक्शन की आपके पास एक्टिविटीज हैं, आप ये पेरी अर्बन का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो पहले 50 मिलियन स्क्वायर फुट, हमारे पास 101 मिलियन स्क्वायर फुट की एप्लीकेशंस हैं और ये 50 मिलियन जो स्क्वायर फुट है इसका हम जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स, ये आपको नजर आएगा कि ये 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है ये इनके ऊपर भी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों का भी किया था। और जो नादान और बेवकूफ लोग हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही जौहर टाउन के प्लॉट बेचने और कमीशन में देने और किकबैक्स लेने में हुई थी, जिन्हां टबरां दा स्टार्ट इन कामों पर हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से हर सेक्टर में से लोगों को खरीदना है और उसके लिए सरकारी अराजी अलॉट करनी है, वो बेचनी है, वो अपने लोगों को देनी है और अवाम का माल खाना है। और वही गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि आज तक सरकारी अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनसे हमें छुड़वाया जाता है। तो अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तान था और एक इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके अंदर आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सेक्टर को इवॉल्व कर दिया गया है। अब आप यकीन कीजिएगा कि 50 लाख घरों का नंबर भी थोड़ा आपको नजर आएगा अगले चंद सालों में। अगले चंद सालों में अब आप मुड़ के देखेंगे तो 50 लाख घर आपको एक बहुत छोटा नंबर नजर आएगा। कल जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये अरस्तु साहब ने फरमाया ये पहले भी होता था, बिल्कुल होता था। आप अपार्टमेंट बनाते थे और फिर आप हाउसिंग के एम्प्लॉइज को किराए पे देते थे वो अपार्टमेंट, वो सारी उम्र किराया दे के घर से बाहर जाते थे, घर उनका फिर नहीं होता था। आप सबको पता है इस बात का। कल पहली दफा यह हुआ कि उनको मालिकाना हकूक पे दिए और उसका बोझ भी हुकूमत पे नहीं पड़ा, क्योंकि वही किराया जो उन्होंने देना है वही किराया जो है उसी की मॉर्टगेज देंगे और वो घर के मालिक हो जाएंगे। उनको भी फायदा हुआ, पीछे आने वाले मुलाजमीन को भी फायदा हुआ और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ा, उसको भी फायदा हुआ। तो मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया और अगले प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो ये हाउसिंग के सेक्टर के अंदर एक एवोल्यूशन था जो हमने किया है, ये इवॉल्व हो गया है। अब आपको इंशाल्लाह ये 50 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर अगले चंद सालों में बनता नजर आएगा। 1 करोड़ नौकरियों से बड़ा नंबर इंशाल्लाह इसी सेक्टर में आपको नजर आ जाएगा। बाकी सेक्टर्स को तो आप एक साइड के ऊपर छोड़ दे। आप सबका बहुत शुक्रिया।